स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी लोगों का। और आज थोड़ा माइक का अभाव है। मैं घर से ही ये रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ, तभी थोड़ा सा टाइम भी लग गया है। आज 28 तारीख का पहली शिफ्ट का पेपर मेरे पास आ गया और उसका सॉल्यूशन के साथ मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, कल जो जितने दो एग्ज़ाम हुए थे उनमें थोड़ा फास्ट ट्रैक चला था, मैं बहुत फास्ट मैंने बताया, तो कहीं ना कहीं स्पेलिंग पढ़ने में भी कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है। तो आप इन चीज़ों को भी देखेंगे, आप भी खुद देखते रहना, है ना। तो लिखा हुआ है राइट डाउन द स्टेप ऑफ क्रिएट अ न्यू फाइल। ध्यान दिया, क्या बनाना है? एक न्यू फाइल बनानी है। किन पे? इन द डेस्कटॉप के अंदर बनानी। और ऐसी किसी भी फाइल का नाम नहीं दे रखा है कि वर्ल्ड की बनाओ, एक्सेल की बनाओ, पावर पॉइंट, किसी की भी आप बना सकते हो। तो सबसे आसान तरीका मेरे पास होता है, लिखने वाले स्टेप थे। आपको दायां क्लिक करना है, न्यू में जाना है, और ये आपके सारे फोल्डर होते हैं, ये कंप्रेस फोल्डर होता है। इतनी जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं सबको हम फाइल कहते हैं। चाहे आप बिटमैप की फाइल बना दो, टेक्स्ट की फाइल बना दो, तो आप कोई भी फाइल यूज़ कर लो। तो आपने ये टेक्स्ट की फाइल बना दी, स्क्रीन में आगे ये रीनेम के लिए बोलता है, आपको नाम देना है। आप कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो जो भी आपको नाम देना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका नाम डेमो। और इस तरीके से अगर आप बाहर कहीं क्लिक करते हो लेफ्ट का, तो आपका बन के तैयार हो गया। तो ये था स्टेप पहले सवाल का। दूसरे सवाल में जाता हूं, तो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिया गया इज एन आउटपुट डिवाइस। जो नीचे दिए गए हैं उनमें आउटपुट डिवाइस कौन सा है? माउस है या मॉनिटर है? जो दिखाता है चीजों को, तो वो आपका देखो, माउस तो आपको सूचना देने का काम करता है, अंदर की सूचना। तो यहाँ पे सही जवाब आपका मॉनिटर होने वाला है। अच्छा, तीसरे स्टेप में सी वाला जो था, राइट स्टेप टू इंस्टॉल एनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर में आपने कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और उसके स्टेप बताने। थोड़ा सा ये डिफरेंट आपके पास हो सकता है, पर देखना जब कभी भी कोई भी कोई भी सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉलेशन के लिए आए, एंटीवायरस आए, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस आए, लिब्रे का ऑफिस आए, ओपन का ऑफिस आए, तो उनमें हमेशा पहला स्टेप आप लिखेंगे कि मुझे सबसे पहले इसका सेटअप या इंस्टॉलर मेरे पास होना चाहिए। अब वो इंस्टॉलर आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं या कहीं से खरीदते हैं, तो आपके पास इंस्टॉलर होना चाहिए, यानी उसका सेटअप आपके पास होना चाहिए, वो सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए। उसी सॉफ्टवेयर में हमेशा जब भी आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर मिलता है, तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर एक नीचे की तरफ या बीच में कहीं पे सेटअप का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। उस सेटअप पे जब हम क्लिक करते हैं, तो वो कुछ इंफॉर्मेशन मुझसे मांगता है, और अलग अलग एंटीवायरस सॉफ्टवेयरों में अलग अलग होता है। तो आप कुछ स्टेप नोट कर लो। तो आप सबसे पहले जितने भी प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं उन सब में यही काम होता है। तो सबसे पहले उसकी वेलकम स्क्रीन आती है, प्रत्येक की, जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करोगे। तो वेलकम स्क्रीन के बाद फिर आपको नेक्स्ट करना है, आप नेक्स्ट लिख देना। फिर लाइसेंस के लिए आएगा कि आप इसके लाइसेंस से सहमत हो। अगर हाँ है, तो आप वहाँ पे किसी प्रोग्राम में आई एग्री आता है, डू नॉट एग्री आता है, तो आपको चयन करना है आई एग्री। और अलग अलग तरीके से होता है। फिर आप नेक्स्ट करेंगे, फिर लिखेंगे आपका इंस्टॉलेशन प्रक्रिया शुरू होने लगे। जब इंस्टॉलेशन हो जाता है, तो लास्ट में आपको लिखना है कि आपके पास फिनिश हो गया है। तो फिनिश होते ही आपका एंटीवायरस इंस्टॉल हो जाएगा। पर देखो, ये सारे एंटीवायरस जो होते थे वो पेड होते हैं, तो इनके लिए कंपनी के द्वारा आपको एक प्रोडक्ट की भी मिलती है। तो जब आपके पास प्रोडक्ट की होती है, तो ये यूज़र नेम और आपको प्रोडक्ट की इंस्टॉल करनी है, और तब जाके आपके सिस्टम पे एंटीवायरस आता है। तो ये स्टेप कुछ आपको लिखने होते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हो बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, यहाँ पे 3 सवाल आपके पास बनते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनता है, ऑफिस भी बनता है, और ब्राउजर भी आपके पास बनता है। ओपन सोर्स ब्राउजर कह सकता है, ओपन सोर्स सिस्टम कह सकता है, ओपन सोर्स ऑफिस कह सकता है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकता है। तो यहाँ पे लिनक्स आपके पास होने वाला है। जो लाइनेक्स है ये आपका ओपन सोर्स का मतलब फ्री में मिलता है, जो इंटरनेट पे। देखो जी, इतने सवाल तो आपके 20 नंबर के थे। इससे थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, तो माइक्रोसॉफ्ट के आपके पास सवाल आते हैं। टेक अ स्नैपशॉट ऑफ द आउटपुट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट एंड देन टेक प्रिंट आउट ऑफ इट।
अच्छा देखो, एक चीज़ मुझे विशेष बात आपको बतानी थी, जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है तो वहाँ पे जब आप आयोग में जाएंगे तो सबसे पहले वही चीज़ें, पुरानी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। आपके पास एडमिट कार्ड होगा, गेट से एंटर होंगे आप, गेट से ठीक सामने पे कैमरामैन दिखेगा या कहेगा कि बोलते हुए जाओ जी, आपकी फ़ोटो भी दिखाओ, आपका एग्ज़ाम क्या है। तो जब आप अंदर जाएंगे तो लैब 1 और 2 आपके पास है, जो भी बाहर लिस्ट आपको मिल जाएगी आप उसमें जाएंगे। जब आप अंदर जाते हैं तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दिए जाते हैं। वो कहते हैं कि अपने रोल नंबर के मुताबिक, ऐसा पेपर हो रहा है आपके पास है ना, वो कहते हैं कि डेस्कटॉप पे अपने रोल नंबर का एक फोल्डर बना दो। तो जो आपका रोल नंबर होगा उसी का आपको फोल्डर बनाना है। अच्छा सपोज करो किसी का है 10, 50 ये रोल नंबर है, तो अब वो कहते हैं कि इस फोल्डर के अंदर जितने भी आपके स्नैपशॉट होंगे, या आपने जो मेथड मैंने बता रखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, यही मान्य होगा। बाद में वो अपने सर्वर से इसको एक्सेस करते हैं और इसका प्रिंट आउट देते हैं और आपको दिखाते भी हैं प्रिंट आउट। आप फिर से देख लेना अपने सारे प्रिंट आउट सही आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, एक बार जरूर देखना। जब आपके सारे सही आते हैं तो वो आपसे प्रत्येक पन्ने पे सिग्नेचर करवाते हैं। तो जब आपके प्रत्येक पन्ने पे सिग्नेचर हो जाता है तो तब वो आपका फाइनल होता है। देखो बहरहाल मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड के एग्जाम आपके साथ सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ। पहले में आ रखा है क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड फाइल एंड राइट द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑन इट। जो नीचे लिखा हुआ है टेक्स्ट है वो आपको लिखना है डिट्टो हूबहू। मैंने कहा ठीक है जी, इतना तो मैंने लिख दिया, इसी में आपकी 5 नंबर मिलने वाले। और बहुत सारे बच्चों का एक तो मुझे मैसेज भी आया था, सर मैंने यार कोई शब्द यहाँ पे टाइपिंग था, वो टाइपिंग गलत कर दिया, क्या मेरे सारे सवाल गलत होंगे? बिल्कुल नहीं, आपका वही सवाल होगा गलत जो पहले नंबर का 5 नंबर का, ईच प्रत्येक 5-5 नंबर के। दूसरे वाले में मैं जब देखता हूँ, बी वाले में देखता हूँ, तो बी कन्वर्ट देवर कमिश्नर द अबव पैराग्राफ इनटू अपर केस। अब देखो जी, इसमें पूरे में ढूंढना पड़ेगा डेवर कमीशन कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ ढूंढना शुरू कर दिया, कमीशन लिखा हुआ है नीचे की तरफ, ढूंढना शुरू करा, अब यहाँ पे आपको मिल गया। इसको आपको अपर केस में बनाना है, देवर कमीशन लिखा हुआ है, और इसको पूरे को आपको सेलेक्ट करना है और आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चेंज केस का ऑप्शन आता है, वहां जाके आपको करना है। तो ठीक है जी, मैं यहाँ पे वर्ल्ड प्रोग्राम में आ जाता हूँ। अच्छा, लोअर केस, अपर केस, सेंटेंस केस, ये सारे केस आपके पास कुछ इस तरीके से आते हैं। एक रैंडम की कमांड लेता हूँ, कुछ पैराग्राफ अपने पास ले आता हूँ। अच्छा, मुझे किसी शब्द के बारे में लिखा रहता है कि इसको आप अपर केस करो, तो आप उसी शब्द को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपके पास केस का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करके आपने अपर केस में बना दिया तो ये बड़े अक्षरों में हो जाता है। तो कुछ इसी तरीके से आपको यहाँ पे ये शब्द ढूंढना था, जो शब्द इसने लिखा था, तो इसी शब्द को आपने यहाँ पे आपको मिला, इसी को आपने अपर केस में बना दिया। अप्लाई लिखा हुआ है, आउटसाइड बॉर्डर इन अबव पैराग्राफ। अब देखो जी, दो प्रकार के आपके पास बॉर्डर आते हैं, एक तो पूरे पेज का बॉर्डर आता है, इस समय पेज का बॉर्डर नहीं दिया गया, पैराग्राफ का। इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना, जैसे मेरे पास ये पूरा पैराग्राफ है तो इसको सिलेक्ट करा, इसने आउटसाइड बॉर्डर बोला है, तो पैराग्राफ में जाके यहाँ पे आपके पास बॉर्डर आते हैं, तो यहाँ भी आउटसाइड आपको बॉर्डर लेना है। अच्छा, इसके अलावा ये और कुछ भी दे सकता है, तो अभी के लिए आउटसाइड बॉर्डर था तो आपने इस तरीके से आउटसाइड बॉर्डर का चयन कर दिया। फिर से मुझे कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है मुझे। फिर से कहा गया है कि कोठारी कमीशन, इसमें देखना इन द अबव पैराग्राफ, ऊपर दिए गए पैराग्राफ में इन द स्टिक थ्रो आपको करना है। अब ढूंढना पड़ेगा कोठारी कमीशन कहाँ पे है, तो यहाँ से ढूंढना शुरू कर दिया, कहाँ है कोठारी कमीशन, कोठारी। अच्छा, मेरे पास सर्च पैनल होता है, मैं वैसे भी ढूंढ सकता हूँ, पर देखो ना यहाँ पे मुझे दिख गया, ज़्यादा मैटर तो है नहीं, पर मुझे कोठारी कमीशन दिख गया। ये सारा आपको सेलेक्ट करना और स्टैक थ्रो आपको यहाँ पे करना। अच्छा सपोज करो, अच्छा ये भी दिखाना पड़ेगा है ना, मैंने ऐसा इसमें क्लिक करा और कहीं पे कोठारी कमीशन जहाँ लिखा होगा स्टैक थ्रो आपको यहाँ से करना, तो आपने इस पर क्लिक कर दिया, ये आपका स्टैक थ्रो है, ओके कर दिया तो ये बीच से कट जाता है, ऐसे काटने वाला सिंबल होता है। इसके बाद ठीक नीचे आता हूँ, हाँ, तो इंसर्ट द फॉलोइंग स्मार्ट आर्ट, आपको एक स्मार्ट आर्ट बनाना है और अबव वर्ल्ड फाइल। अच्छा, जहाँ अबव दे रखा है तो ये सारी चीजें भी आपको दिखनी चाहिए नीचे की तरफ। इसमें आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट,
प्रोसेसिंग और आउटपुट, ऐसा कोई आपको थीम लिया ना। देखो ना इसके अंदर कुछ एरोज भी पड़े हुए हैं, तो देख लेना ये एरो की स्टाइल में आने वाला है। इंसर्ट में गए या आपको स्मार्ट आर्ट मिलते हैं, और यहाँ एरो स्टाइल में देखना तो बहुत सारे, तो ये प्रोसेस वाले में मुझे मिलने वाला है। प्रोसेस में गए तो यहाँ पे भी ये प्रोसेस वाला है, पर देखता हूँ कौन सा वाला ज़्यादा सूटेबल है। थोड़ा नीचे नीचे आया, कहीं ना कहीं मुझे ये सिंबल दिखाई देगा। एक बार फिर से इसे देख लेता हूँ कैसा बना हुआ था। अच्छा जैसा बना होगा, अच्छा बॉक्सेस सीधे सीधे और अंदर की तरफ ऐसा। अच्छा ये मुझे दिख गया, लगता है यही है ना। इस पे क्लिक कर दिया और इसको इंसर्ट कर दिया। अब देख भी लेते हैं, हाँ बिल्कुल यही है। तो आप बड़ा ना दिखे, इसको आप अपने हिसाब से छोटा भी कर सकते हो, और इसके अंदर आपको लिखना है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट आपने लिख दिया। आप इसे मूव भी करा सकते हो। अच्छा देखो कभी कभी ये मूव नहीं करेगा बच्चों, तो एक चीज़ ध्यान रखना, इसके बगल पे एक छोटा सा प्लगइन बना हुआ है, लेआउट के ऑप्शन ये है, इनमें बिहाइंड टेक्स्ट जरूर करना या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना, इससे मूवमेंट आपका आसान हो जाता है। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे ये तो हो गया जी आपका इतना काम। अब बारी आती है एक्सेल की। थोड़ा सा ऊपर बढ़ाता हूँ। एक्सेल में क्या लिखा है, क्रिएट MS Microsoft Excel file and perform the following operation on it. Take a snapshot of the output of each of the following part and then take print of it. ऐसा लिखा हुआ। क्रिएट अ वर्कशीट बनानी, आपको नाम देना है रिजल्ट। ठीक है, आप बड़ी आसानी से बना देंगे वर्कशीट। एंटर द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ फॉर्मेटिंग इन द अबव वर्कशीट। इसमें पहले ऐसे ही लिखना है, इनरोलमेंट नंबर लिखना है, नाम लिखना है, टोटल मार्क्स आपको लिखने, ये आपने सारा डेटा इस तरीके से इंसर्ट करना है। सी वाले में लिखा है मेक ऑल द कॉलम डेटा सेंटर्ड अलाइन। सारा डेटा क्या है इसने सबको सिलेक्ट करना और सेंटर अलाइन करना। एक बार चलो एक्सेल में भी आ जाते हैं, है ना, और सेंटर अलाइन कहते किसे हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ मैं जाता हूँ जब इस जगह पे, तो देखता हूँ सेंटर अलाइन क्या हुआ। कोई डेटा आपने बना लिया, रोल नंबर बना दिया, ये बना दिया, एम्प्लॉय डेटा बना लिया, कुछ इस तरीके का डेटा है। और इसको थोड़ा आगे भी कर लेता हूँ और थोड़ा नीचे की तरफ भी से खिसका देता हूँ, है ना, इतना मैंने बना दिया। अब इसने कहा जी सबको सेंटर्ड करो, तो आपके पास अलाइनमेंट में सेंटर अलाइन होता है, तो सबको आपको सेंटर बनाना, तो इस तरीके का काम आपका सेंटर अलाइन के अंदर आता है। तो सेंटर अलाइन आपने कर दिया, आपने डेटा बना दिया और इसके बाद आपने इसको सेंटर लाइन कर दिया, सेंटर। अच्छा दूसरी चीज मुझसे कह रहा है सॉल्ट आर लार्जेस्ट, जो बड़ा होगा टू स्मॉलर, बड़े से छोटे की तरफ लाना है। द अबव वर्कशीट एज पर अ फील्ड्स टोटल मार्क्स, जो टोटल मार्क्स वाला है, इनको आपको क्या है, पहले आप सबसे पहले आपके पास बड़े आएंगे, धीरे धीरे छोटे आएंगे। देखो बहुत सारे बच्चों का मुझसे सवाल भी था, सर देखो ना यहाँ कोई नंबर लिख देता हूँ, यहाँ 45 लिख दिया, 78 लिख दिया, इस तरीके से कुछ नंबर लिख दिया। अच्छा बाकी मैं डेटा अपने पास नहीं रख रहा हूँ, ये समझना बात को। बहुत सारे बच्चे मुझे वैसे भी मैसेज कर रहे थे, कह रहे थे सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसा नहीं हो रहा, सारी टेबल ही जाती है। हाँ उसमें दो वैल्यूज आपके पास होते हैं, एक एक्सपेंड होता है और एक कंटिन्यूस होता है। कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ बच्चों, और वास्तव में ऐसा होता है जितना भी डेटा हम सॉर्टिंग क्रम में करते हैं या व्यवस्थित करते हैं, तो उनमें आगे वाले, जैसे अगर सपोज करो इनका नाम लिखा, कोई स्टूडेंट है, ए नाम का है, बी नाम का है, बी नाम का है, सी नाम का, थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने की कोशिश करना। मुझे कहा गया सबसे ऊपर बड़ा वाला चाहिए, वास्तव में ये 78 आना चाहिए, फिर 68 आना चाहिए, 45 आना चाहिए। तो अगर मैं सॉल्ट करता हूँ तो मैं इसी को पूरे को पकड़ लेता हूँ। अच्छा आप ऐसा भी कर सकते हो, सिर्फ इतने को सेलेक्ट करो, आपकी मर्जी पे डिपेंड है। पर इसके आगे पीछे अगर कुछ चीज़ें बनी होती हैं तो आपके पास एक वार्निंग जरूर आती है। इसने बड़े से छोटा बोला है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, सॉर्टिंग वार्निंग आ गई। अब यहीं पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, व्हाट डू यू वांट टू डू, क्या चाहते हो जी आप, एक्सपेंड द सिलेक्शन। अच्छा अगर आपके पास एक्सपेंड आ गया ना, तो इसका मतलब होगा जो 45 के साथ ए है ये भी स्विच होगा, ये भी बदलेगा। हाँ आप एक्सपेंड में चाहते तो ऐसे होता है,
और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ऐसे होता है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, बस उस एग्जामिनर को यही देखना है ये आपके बदले हैं नहीं बदले। आप कंटिन्यूस भी करते हैं तो कंटिन्यूस में सिर्फ इसी में परिवर्तन होने वाला है, पर वास्तव में हम एक्सपेंड ही करते हैं हमेशा। तो एक्सपेंड को आप ओके कीजिएगा। ये सारी वैल्यूज आपकी यहाँ भी परिवर्तित होगी, तो यहाँ का मत सोचना यहाँ क्यों हुई है, बस इन पे ही आपकी नजर होनी चाहिए जिनके लिए उसने बोला है, तो यही आपकी सीक्वेंस में आनी चाहिए। बहरहाल थोड़ा सा और आगे वाले सवाल पे देख लेता हूं। अच्छा, एक्सेल के अंदर बस इतना ही था। अच्छा, कल मैंने एक गलती यहाँ पे करी थी, .com आया था तो मैंने उसको कम्युनिकेशन कह दिया था, पर उसका वास्तव में मतलब कॉमर्शियल होता है। इस तरीके से भी थोड़ा कभी जल्दीबाजी में काम हो जाता तो फिर आदमी बाद में सोचता अरे मैंने ये तो गलत बता दिया। पर ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी वाला काम था। देखो जी, आपको कुछ आंसर लिखने हैं, 10 नंबर का है, इंटरनेट से रिलेटेड आएगा, सर्च इंजनों से। इन HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इससे कहते हैं स्टैंड फॉर जब भी आएगा तो फुल फॉर्म आपको लिखनी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है जी, ये भी हो गया। ये कह रहा है लिस्ट एनी 2 वेबसाइट विच इज सर्च इंजन, 2 सर्च इंजन का नाम बताओ। अक्सर हम गूगल में भी काम करते हैं और बहुत सारे बच्चों ने गूगल लिख दिया होगा, नहीं, गूगल कंपनी है, गूगल का सर्च इंजन गूगल सर्च के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक दूसरा भी आपके पास आता है, इसने 2 लिखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का भी आता है, तो माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे अभी आप यहाँ पे न्यू टैब पे क्लिक करा, आपने गूगल लिख दिया। अच्छा, जनरली आप गूगल ही लिखते हो तो आता गूगल ही है, पर वास्तव में इसका नाम गूगल सर्च है। इसका नाम जो है ये गूगल सर्च है। अच्छा, यहीं पे भी आप क्लिक करेंगे ना तो इसका नाम यहाँ पे इसके सारे टूल्स दिखाई देते हैं, ये सर्च है। मैंने कहा दूसरा आपके पास एक सर्च इंजन और है जिसका नाम है बिंग। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का, हो सकता है आपसे ऐसा सवाल ना पूछ दें कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन के नाम बताओ, तो BING बिंग है। तो ये 2 आपके पास, एक गूगल हो गया और एक सर्च। अच्छा, गूगल भी लिखेंगे तो मुझे लगता है कि वो नंबर दे देगा, पर देखो वास्तव में गूगल सर्च है इसका नाम। प्रॉपर हो जाता है तो बात अच्छी हो जाती है, पर नहीं तो एग्जामिनर के दिमाग पे डिपेंड करता है। पर ज़्यादातर केस में वो हाँ कह देता है। तो ये सवाल भी आपके 2 इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। फिर आपके पास वेबसाइट मेल से रिलेटेड आएगी। लिस्ट द स्टेप फॉर अटैच इमेज इन एन ईमेल। यहाँ आपके पास जहाँ भी आपको ना ऐसा देखिए, जहाँ ये लिस्ट लिखा हुआ, लिस्ट द स्टेप फॉर अटैच इमेज। अच्छा, ये कहना चाहता है आपसे कि आपको स्टेप लिखने हैं ईमेल में, किसी भी अटैचमेंट में। कोई भी जब आप मेल बनाते हो उसमें अटैचमेंट जोड़ते हो, आपकी फाइलें भी होती हैं, आप कोई फोटो जोड़ सकते हो, तो उसके स्टेप लिखने हैं। तो उन स्टेपों में सबसे पहला काम होता है कि आपको ओपन करना है कोई भी ईमेल सर्वर, आपको ओपन करना है। जैसे आप जीमेल करते हैं, याहू करते हैं, रेडिफ करते हैं, ये ओपन करना है। वहाँ से आपको कंपोज में जाना है, कंपोज में आप 2 लिखते हैं ऊपर, जब आपके पास कंपोज खुलता है तो 2 लिखते हैं, कुछ सब्जेक्ट लिखते हैं, CC BCC भी वहीं पे होता है। तो जब आप लिखते हैं तो नीचे आप कुछ टेक्स्ट भी लिखते हैं। सबसे नीचे आपके पास सेंड के ठीक नीचे पे कंपोज मेल वो आता है कि आप उसके साथ अटैचमेंट जोड़ना चाहते हैं, तो उसी अटैचमेंट को आपको बताना है कि अटैचमेंट जोड़ने के लिस्ट द स्टेप का मतलब है उनके स्टेप आपको लिखने। थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईमेल सर्वर, दोनों में से ईमेल सर्वर कौन है? जावा एक प्रोग्राम है, रेडिफ मेल आपके पास सही जवाब होने वाला था। विच ऑफ द फॉलोइंग बटन, कौन सा ये बटन है फॉलोइंग नीचे की तरफ जो दिए हुए हैं, इज यूज्ड टू लॉग इन, मतलब किसी भी मेल को खोलना, एनी ईमेल सर्वर, किसी भी ईमेल सर्वर में। तो यहाँ पे साइन अप का मतलब होता है नई आईडी जब आपकी बनेगी तब के लिए साइन अप होता है, और साइन इन का मतलब है जब आपके पास पहले से मेल आईडी और पासवर्ड था उसे ऑन करेंगे। तो मुझसे यही कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बटन इज यूज्ड टू लॉग इन। अच्छा, आपको लॉग इन करना है, खोलना, तो उसे हम साइन इन कहेंगे बच्चों। थोड़ा नीचे आता हूं तो पावर पॉइंट के 2 सवाल बने हुए, वही चीजें लिखी हुई यहाँ पे, स्नैपशॉट लेना। टेक अ टाइटल
अच्छा, टाइटल एंड कंटेक्ट आपको लेना है, स्लाइड का नाम, उसके अंदर राइट करना है, हेडिंग आपको लिखनी है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ साइंस, पहले में ये लिखना। अच्छा, इंसर्ट द ब्लैंक टेबल, आपको कोई भी एक ब्लैंक टेबल बनानी है, 3 रो होने चाहिए और 3 कॉलम आपके पास होने चाहिए। द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ अबव टेबल, तो जो आपका एक जो एरिया, जैसे पहले में तो आपने टाइटल लिख दिया, तो टाइटल में ये लिख दिया, उसके नीचे जो दूसरा वाला आपके पास बनता है कॉन्टैक्ट एरिया, उसमें आपको एक टेबल बनानी है, तो इस तरीके का। अच्छा, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे पीपीटी में ओपन कर लेता हूँ और पीपीटी इस तरीके से ओपन हो गई। पहली चीज़ तो इसने मुझसे यहाँ पे कहा है कि जो आपका लेआउट होना चाहिए वो टाइटल एंड कंटेक्ट होना चाहिए। इसमें ऊपर की तरफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ लिखा हुआ था, नीचे की तरफ आपको टेबल बनानी है ब्लैंक वाले, इसके अंदर ही बनानी, 3 और 3 का इसने बोल रखा, और नीचे भी आप 3 बनाना। तो इस तरीके से ओके करेंगे तो ये आपके बन गए। अच्छा, इसको आप थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी पे डिपेंड है, इस तरीके से आपका बनने वाला। तो ये था बच्चों आज आपका पेपर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा लेट हो गया कुछ कारणों के कारण, और थोड़ा आवाज़ भी आज बिल्कुल साफ नहीं आएगी क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट में नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा मैनेज कर लेना। थैंक